सुंदर बात सुनी, पानी तो ठंडे का ठंडा होता है, लेकिन नीचे उसके लकड़ी जला के रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। लकड़ियों को बाहर निकालो, पानी ठंडे का ठंडा, क्योंकि पानी का स्वभाव है ठंडा। तुम्हारा मन भी शीतल है, प्योर है, पाक है, पवित्र है। जैसे कंपनी में रखा है ऐसा रंग लगा है, अभी भी जैसे कंपनी में जाएगा ऐसा रंग लगेगा। एज द कंपनी सो द कलर। तुम कौन से कंपनी में सुबह से रात तक बैठते हैं? इसके लिए बोला ये सात संगत अच्छी है, कम से कम परमात्मा का सिमरन तो होगा। उल्टा मत लेके जाना, तो दादा ने बोला रोज नहीं जाना, चलो हफ्ते में एक दिन जाना। वो जो बीमार रोगी है, जो आ नहीं सकते हैं, जो माया में इतने गलतान लगे पड़े, तो बोलता है नहीं आने से चलो एक दिन भी आ जाए, कुछ वचन लेके जाएगा। कभी कभी देरी से कोई आता है, बोलता है ठीक है, नहीं से तो आते ही नहीं थे, भाग जाते थे बाहर से ही। चलो बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल नहीं आने से तो चलो लेट आ गया, चलो दो वचन भी मिल जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है तो लेट ही जाने का। नेम के सिवाय कभी प्रेम नहीं जागेगा, याद रखना। और प्रेम के सिवाय कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, ये परमात्मा का कानून है। नेम है नहीं तो प्रेम कहां से जागेगा, और प्रेम है नहीं तो परमात्मा कैसे मिलेगा? प्रेम के सिवाय परमात्मा कैसे मिल जाएगा? तो नेम से अंदर के जो पर्दे हैं, जो पहले संग किया है गलत, वो पर्दे जो है हटते जाते हैं, हटते जाते हैं। बाकी मन तो पहले भी प्योर था, अभी भी प्योर है। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो शांत स्वरूप है। मन तुम्हारा सबका ज्योत स्वरूप, शांत स्वरूप है। आनंद और शांति हरे को वर्षे में मिला हुआ है। आनंद ऐं शांति असुल थी जो वर्षो, पर उन्हनि खां जुदा थे थियो थई घणो अरसो। बहुत अरसे से तुमने अपना आनंद और शांति गंवा दिया है। तुम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा मना आनंद स्वरूप। जब परमात्मा हमारा पिता आनंद स्वरूप है, तो बेटा बच्चा उसका भी आनंद स्वरूप ही होना चाहिए। जब हमारा पिता अमर अजर है, तो बेटा भी अमर अजर होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं तुम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा जैसा बनने का है। प्योर, बी होली, बी हम्बल। नॉलेज तो मिल गया, अभी दुनिया का नॉलेज सबको मिल गया है। अच्छा है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हर एक स्त्री लड़की चाहती है नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, पैरों पर खड़ा रहे। लेकिन उससे अगर निम्रता नहीं सीखा तो तलाक हो जाते हैं। मियां बीवी आपस में मिलते नहीं, नफरत हो जाती है, गैरत हो जाती है। जीवन की खुशी जो थी, शादी की खुशी जो थी, वो गमी में बदली हो जाती है। कभी बच्चा लेके मैके में आके रहते हैं, कभी वहीं खिटपिट में, मूड ऑफ, टेंशन, नींद खराब, नींद की गोली लेना चालू करते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। ये कौन सा नॉलेज मिला? नॉलेज इज पावर। ज्ञान मिला और शांति ना आए, ज्ञान मिला और अंदर में प्रेम न जागे, वही राग, वही द्वेष, वही इच्छा, वही वासना, वही चाहना। और ज्ञान में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर इस लोग कहां से अहंकार आ गया, किस चीज का? तभी मैंने उसको बोला ये एक बड़ी परीक्षा है, परमात्मा ने तुमसे परीक्षा ली है और तुमको पास होने का है। अभी तुम्हारा अनुभव और बढ़ेगा। और मेरे अंदर में तो खास एक बात आती है सबके लिए। जो सियाणा समझू है, उत्तम जिज्ञासु होता है, वो औरों के अनुभव से सीखता है। जो मध्यम प्रकार के होते हैं, वो अपने अनुभव से ही, अपना अनुभव है। हैरान की बात नहीं है, इकट्ठे जाएं और एक लौटे ही नहीं। और क्या है ये शरीर? ये वायु चल रही है, इस श्वासों रूपी वायु चल रही है, श्वास चल रहे हैं।
श्वास शांत हो गया, वायु शांत हो गई, बोलता है डेड बॉडी अभी जला दो उसको। और अहंकार इतना, फिर मैं एक मैं से निकली फिर दूसरी। चलो इस अनुभव से हम जाके उठे। और जो कनिष्ठ होता है, बिल्कुल दुर्बुद्धि वाला, कनिष्ठ बुद्धि वाला, वो नहीं औरों से सीखते, नहीं अपने से सीखते हैं। चलो औरों से नहीं सीखे तो अपने से तो सीखें। योर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। तुम्हारा जीवन का जो ये अनुभव है, जो सारे जीवन में अनुभव मिलता है, वो तुम्हारा बड़े में बड़ा मास्टर है, गुरु है, टीचर है। कितना अपना अनुभव मिलता है, कितना सीखने को जीवन में मिलता है। ये सारी दुनिया जैसे एक विद्यालय है, बड़ा कॉलेज है, जहां रोज सीखने को मिलता है। लेकिन शल हमारा कैचिंग पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, कैच करें, ऑब्जर्व करें, गुरु का वचन भी कैच करें। गुरुमुख नाम जपै, न जपै, जपै। कैच मी, अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू कैच मी। गुरु कहां से बोलता है, क्या बोलता है, कैच मी। जैसे ही गुरु के वचन कैच करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जागेंगे अनुभव से। अभी तुमको लगेगा ये सपने की बात चल रही है, क्योंकि हर चीज, एक शब्द तो आज लेके जाना, हर चीज जो भी हमारे पास है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। ये तन भी दी हुई अमानत है। हर चीज तुम्हारे लिए जरूर है यूज करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। जब बोलेगा मेरा, फंसा, बस वही फंसना है, वही बंधन है, वही जन्म मरण का चक्कर है। जहां बोलता है मेरा बेटा, मेरा मर्द, मेरी स्त्री, मेरी माँ, मेरा शिष्य, मेरा भगत, मेरा मेरा आया, फंसा। पर मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं। दादा भगवान ने एक दिन मंत्र दिया था, ये मैं तो हूं, बोला आज जाके प्रैक्टिस करना, फिर कल आके मेरे इसको बताना, तो सारे दिन में तुम्हारा कोई कर्म बना। कर्म बनता है मैं और मेरे में। अब ये अभ्यास करना, मैं तो हूं, मैं तो हूं। शरीर कई बार सुना है, नंबर 1 बेवफा, बेबका, मटका टूटने वाला। मिट्टी जो मट को चार दिए, चट को धक्को लगो ता धूल। लेकिन कितना इसको जो है हम शरीर को घुमाते हैं माया में। सारा दिन मेरे को याद है, मेरे को लगता है जितना मेरा अनुभव है जीवन का, जितनी वो ट्रेवल करता था, शायद दुनिया में काउंटेड पीपल होगा, तो नहीं, एक भी नहीं होगा ऐसा, शायद ऐसे कुछ काउंटेड पीपल होगा जो सारा दिन प्लेन में भटकता ही रहता था, भटकता ही रहता था। आज कहें स्विट्जरलैंड में, आज दिल्ली में, आज कहें कलकत्ते में, आज किधर है इधर, भटक के आखिर प्राण शांत हो गया। कभी ठहर पहन के, शाहूकार के पास भी जब धन आता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जैसे सागर में उथल पुथल होती है, लहरें चलती रहती है, उसके अंदर में भी लहरें चलती रहती है। कभी भी शांत करके अंदर का सुख, अंदर का आनंद नहीं लिया है। थोड़ा ठहर पहनो, थोड़ा ठहर के बैठो। इसीलिए ये सत्संग रखा है। चलो थोड़ा टाइम, ये थोड़ा लुत्फ लियो, थोड़ा मजा लो, थोड़ा इधर अभ्यास करो, थोड़ा अंदर का आनंद लियो, थोड़ा सुख लियो, अंदर जाने की प्रैक्टिस करो, सीखो पहले थोड़ा। पर एक बार जिसको ये मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने अंदर का एक बार रस पी लिया है, वो कभी बाहर नहीं दौड़ेगा। और जो बाहर दौड़ रहे हैं, अंदर कभी गए नहीं है, रस लिया ही नहीं है, बोलता है बाहर ही मजा है, नाचने में मजा है, शादी में मजा है, कपड़े में मजा है, ज्वेलरी में मजा है, मोटर कार में मजा है। थक जाते हैं, प्यासा ही प्यासा, प्यासा ही प्यासा, प्यासा ही प्यासा, थक जाते हैं। आखिर आके बैठना पड़ता है अपने साथ, अपने अंदर, अपने उद्धार के लिए। कितनी हैरानी की बात है, गए तो मियां बीबी साथ में थे, कोई साथ में नहीं गया, अकेला ही अकेला।
बेटा भी थे, 2 बेटे, लेकिन गया कोई नहीं, बिल्कुल अकेला ही अकेला चला गया। हर एक को अकेला जाना है, अकेला आया है। शाला हम अपने उद्धार में लग जाएं, अंदर जाने की कोशिश करना, ज्ञान का हर एक वचन हृदय में बसा के जाना, ज्ञान की ज्योति अंदर जला के जाना। गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जला के रखना, अंधेरा कभी आएगा नहीं। कोई तुम्हारे से कर्म नहीं होगा, एक दुख की घड़ी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। सब नाटक लगेगा, सब खेल लगेगा। ये भी एक नाटक की सीन है, ये भी एक खेल है। ये नाटक कभी टिकने वाला नहीं है, इसमें कभी दिल को मन को अटकाना नहीं। तो आज जरूर जागना। शाला इस बात से तुम भी कुछ अपना भी अनुभव करो। कईयों के घर में तो अपने वाले कई शरीर शांत हुआ होगा, देखा होगा। कई नजदीक वाले जिससे अटैचमेंट होगी। तो आज जरूर अंदर में जागना। जागेगा तो सवेरा हो जाएगा, जब जागा तब सवेरा। अपने स्वरूप में जाग के रहना। अभी तुम्हारे पास न कभी अकेलापन आएगा, न बुढ़ापा, न बीमारी, न दुख, न मृत्यु, सब बात से छूट जाएगा। भगवान का भी अभी जो शुरू हुआ था, एक कहानी जैसे कोई सुनाता है, ऐसे कहानी की तरह लगा, या थोड़ा बहुत हलचल थोड़ी बहुत हुई तो भाई तो दूसरे की कहानी है, उसमें क्या है। या होता है, थोड़ा हलचल होती है। लास्ट संडे को भी सुना था, तो कैसे वो भी अभी बैठी है सामने, जिसकी बहन का शरीर जिसको जलाया गया है, वो भी अभी इधर सामने हमारे बैठी है, आई हुई है अहमदाबाद से। दूसरों की कहानी नहीं समझना, ये घटना अपने साथ भी हो सकती है। वहां फिर उस वक्त तुम कहां होंगे, तुम्हारे अंदर क्या होगा, कितनी हलचल होगी, क्या फीलिंग होगी, और कितना कठिन है सामने का दृश्य भुलाना। और उसके साथ 6 दिन इकट्ठे बैठे थे, जलने के बाद भी उसका शरीर 6 दिन के बाद शांत हुआ था। वो जो दृश्य जो हम आंखों से देखते हैं, वो दृश्य भीतर में चला जाता है। वो भीतर का दृश्य कभी अंदर से निकलता नहीं है, फिर याद आता है। तभी जब भी किसी का भी कभी भी दृश्य देखो, अगर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो तो दृश्य घूमेगा ही, बरसों के बरस नहीं भूल सकेगा। अगर तुमने ये ज्ञान सुना है और सच में जीवन में लगाया है, तो वो दृश्य तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। तुमने देखा होगा कैमरा में कई तस्वीर निकालने के लिए आते हैं। हम एक बार नैनीताल में थे, हल्द्वानी में, उधर सबके इतने 36 फोटोग्राफ निकाला, पिक्चर निकाली, पूरा रोल था 36 का, और इतने इतने पोज सबने निकाले, ऐसे करके इकट्ठे ये सब निकला। वो गई रोल सफा कराने के लिए, तो वो जब घुमाए तो रोल घूमे ही नहीं अंदर। बोला तो ये तो अंदर अंधेरे में जो है उसको देखना पड़ेगा। अंदर गया, ब्लैक रूम जो उसकी होती है, खोला, अंदर खोला तो रोल है ही नहीं। सब हैरान हो के गए, रोल ही नहीं था, मुफ्त में ऐसे ही फोटो निकल रहा। सब बोले मेरी तस्वीर, बोला रोल ही नहीं था, तस्वीर क्या। उस वक्त जो जो पोज बनाया, जो देखा, बस वो खुशी ले ली, उस टाइम की खुशी ले ली। ज्ञानी और अज्ञानी में ये फर्क होता है बस। दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से न्यारा। ये त्रिपुटी है, पहले द्वैत है, दूसरा है, पहले मैं हूं फिर मेरा है।
मैं के साथ ही ये मेरे का कनेक्शन है। मैं हूं तभी अंदर में करता भाव आता है। मेरे को करना है तो टेंशन है, ब्लड प्रेशर, टेंशन। दर्शन मिल रहा था, 14 की शाम से शुरू हुआ, 17 तक पूरा ये सुंदर मेला सजा रहा। हालांकि शुरू में तो दादाजी मना ही कर रहे थे कि इस बार नहीं जा सकेंगे, शरीर ऐसी अवस्था है, सोच सकते हो 94 95 की इसकी अवस्था पर फिर इतना सबको जाकर के मिलना संभालना, वो भी ऐसे गुरु के द्वारा जो पहले ही दिन ये पक्का करा देता है शरीर मिथ्या है, उन्हें क्या लेना देना, जग वालों से क्या काम रहे, जीने का सहारा तेरा नाम। लेकिन उसके बाद भी उनका आकर्षण इतना जबरदस्त दिख रहा था, उनके प्रेम का आकर्षण, उनके ज्ञान का आकर्षण, और जो एक धीरे धीरे करके भक्ति भाव का वातावरण बन जाता है। आज दादाजी कह रहे थे 25-26 साल से, तो शायद 35 साल से आ रहे हैं वहां पंचमढ़ी, 25 साल से आ रहे होंगे, कुछ ऐसा ही बताया था उन्होंने, 25-24 साल। अभी ये पहली बार ही कोरोना काल में 2 साल का ब्रेक के बाद मिले थे सब लोग। कभी जिन मामा की आजकल सब लोग याद कर रहे हैं, दादा के मुख पर उनका नाम था, कोई क्षण ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा सत्संग नहीं देखा दादा का। उन्होंने अपने प्यारे भगत, हनुमान के समान जो प्यारे समर्पित भगत होते हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं, वो कैसे गुरु के हृदय में अपना निवास बनाते हैं, कैसे वो अपनी भक्ति से रिझा लेते हैं, अपनी सरलता से रिझा लेते हैं। मामा की बात समझ करके ये बात हम सबको भी समझ में आई। मामा ही थे जो पहली बार पंचमढ़ी में दादाजी के लिए, दादाजी को खींच के लेके गए थे और इस भाव के साथ ले गए थे, दादा यहाँ बुला लीजिए, आप जितने भी प्रेमी को बुलाना चाहे, जो भी आना चाहे आ जाए, यहाँ सबके खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे। तब से उनकी सेवा, जिसका नाम पड़ गया है मामा की रसोई, वो भंडारे के रूप में सब पहुंचते हैं सुबह शाम, प्रसाद भंडारा चलता रहता है, किसी भी प्रेमी को कोई असुविधा नहीं होती है। होटल्स भगवान ने धीरे धीरे, वहां इतने सारे रिसोर्ट होटल खुल गए हैं, वो सब के सब फुल, एक एक कमरे में 4-4 5-5 लोग, और इस बार तो कम से कम 4-5 हजार से ऊपर लोग ठहरे हुए थे। निश्चित रूप से सबसे अधिक भोपाल से लोग आए होंगे, 500-800 लोग होंगे, वहां से ज्यादा ही होंगे। वो लोग तो मुख्य सारी वहां इंतजाम करते हैं। इतना विशाल मंडप, आप सोचो, अनुमान हम लोग लगा रहे थे कम से कम 50,000 स्क्वायर फुट में पूरा बना हुआ था, जिसका लगभग 125 फुट की तो चौड़ाई और 700-800 फुट का, 500-600 फुट ऐसे करीब दौड़ होगी इसकी। इतना सुंदर सजा हुआ। जबलपुर बता रहे थे वो, इंदौर, सतपुड़ा यानी कि पिपरिया से, इटारसी से, भोपाल तो मुख्य है ही है, वहां के सब जगह से सामान एकत्रित करवाना और फिर वो सुंदर विशाल मंडप तैयार करवाना, कैसे महीनों से, एक महीने लगे इस पूरे मंडप पंडाल को सजाने में, जिसमें इतना अच्छा लाइट का अरेंजमेंट, सबका अरेंजमेंट इतना अच्छा। थोड़ा जेंट्स आगे आ जाओ बाबा, थोड़ा एक बार भी लाइट ने झटका नहीं दिया वहां पर किसी तरह का। ऐसी दुल्हन की तरह मंडप सज रहा था, सब तरफ सुंदर नजारे थे, क्योंकि इतना भाव रख करके लोग पहुंच रहे थे, इतनी उमंग रख करके लोग पहुंच रहे थे। न जाने कितने शहर से लिस्ट बना करके बाद में वो लोग बात कर रहे थे, क्योंकि 200 शहर की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर तो 200-250 से ऊपर के शहर के लोग अपने को बता रहे थे, बाद में लिस्ट बनती है वहां पर।
कि हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए। और कोई भी शहर अपना आंकड़ा 100 से कम नहीं रखे हुए था। इतने इतने लोग, फिर तो स्पेशल तो किसी किसी शहर से तो 250, 300, 500 लोग भी थे, तो मिनिमम संख्या थी 50-55 की। तो सब देख करके और उसको अपने सुंदर अपने मास्टरमाइंड से, अपने दादा को समर्पित हृदय और भावों से भगवान देव जी, माया भगवान जी और उनकी वो 10, 15, 20 जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो शुरू से संभाला हुआ है इस इंतजाम को, एक एक सेकंड्स का मैनेजमेंट, एक एक प्रोग्राम का मैनेजमेंट, एक एक बात का मैनेजमेंट, जिसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि दादाजी पर कोई ज्यादा एक्सर्शन ना पड़े। उनको मैक्सिमम सुबह शाम 2 घंटे की मीटिंग के लिए उनको आश्वासन बुलाए थे कि आप बस देर बैठिएगा, वाणी आप केवल 15-20 मिनट बताइएगा, इससे जो है बाकी बस, लेकिन भक्तों का भाव पूरा करने फिर गुरु भी उमंग में आ जाते हैं। देखते थे दादाजी बैठते थे, पूरा प्रोग्राम देख करके जाते थे सबका। देखते ही शोभा बन रही थी। एक प्रोग्राम तो नित्य डेली 14 से लेकर के 6 प्रोग्राम्स में हर शहर की तरफ से वेलकम का, हर एक शहर को दे दिया गया था कि आज तुम वेलकम कर लेना, आज तुम कर लेना। 14 तारीख का शाम स्टार्टिंग ही थी। बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े जो है प्रोग्राम थे वो बाद में थे। छोटा सा प्रयास फिरोजाबाद को भी मिल गया था। अचानक ही खबर आई थी कि क्योंकि एक सुंदर गीत जो है यहाँ के प्रेमियों ने तैयार किया था, मेहरवा आ गया, वो हम लोगों ने मेहमान को बताया कि ऐसे ऐसे दिल कर रहा है। उन्होंने सुना जब वो गीत, तो कहते हैं तो अच्छा है, ये तो पहले दिन के हिसाब से ही अच्छा है, क्योंकि दादा इतने दिनों बाद पंचवटी में आ रहे हैं। और सभी को याद होगा क्लब में हम लोगों ने वो गीत सुना था, उस पर सब प्रेमियों के भाव देखे थे, तो वो सारे भाव घनीभूत होकर के फिर पंचवटी की तरफ चल दिए। सुंदर नजारा लग रहा था। और उसके बाद देखा हमने कि क्योंकि 14 तारीख मिल गई थी, हालांकि सत्संग मुख्य रूप से 15 से था पहले तो, लेकिन फिर 14 और ऐड कर दिया गया था लोगों के आने की वजह से। तो हम लोगों के रिजर्वेशन जो 14 के थे, जितने भी प्रोग्राम करने वाले थे, उन्होंने सबने फिर फटाफट 13 को शिफ्ट किया, मिले जिसको भी, लेकिन भगवान ने सबको आराम से पहुंचाया, क्योंकि 13 तारीख की गाड़ी इतनी फुल थी, इतनी फुल थी। 4 B1, B2, B3, B4, 2 A1, A2, 6 तो AC के कोच, इसमें अगर 70 सीट का भी एवरेज जोड़ें तो करीब 400 लोग इसमें इन डिब्बों में, और उसके अलावा तो फिर स्लीपर क्लासेस में न जाने कितने होंगे। हर सीट पर दादा के बच्चे। दिल्ली से चली है गाड़ी, गुवाहाटी तक के लोग फ्लाइट से दिल्ली आना, फिर वहां से बैठना, रुद्रपुर साइड के दिल्ली आना, फिर वहां से बैठना, सब जगह के लोग बैठना। ये गाड़ी छूट करती है, रात में पहुंचा देती है। तो हम देख रहे थे कि हर सीट पर दादा प्रकट थे। टीटी ने बोला बेकार है आप लोगों की टिकट चेक करना। हम लोगों ने भी प्यार से कहा, बोले बस वो 2 मिनट का जो स्टॉपेज है पिपरिया में, उसको आप बढ़ा देना। तो हंस दिया वो, बोले आप सबकी भावना है तो ऐसा ही होगा। और वास्तव में गाड़ी फिर वहां पर 5-6 मिनट से ज्यादा 10 मिनट तक हो जाती है। एक आध तो कोई चेन भी खींच देता है, फिर तो अपने आप ही टाइम मिल जाता है। तो इतना सामान होता है, सबके पास इतनी तैयारियां होती हैं। हम ही लोगों के पास प्रसाद लेके गए थे, पेठी और दाल मोट खा, शायद यहाँ भी बटा था बाद में। वो उसके इतने सारे पैकेट थे, 4000 पैकेट थे, कार्टन थे, ये सब था, और भी चीजें थी। तो कितना हम देख रहे थे सहज में, मतलब गुरु को समर्पित सिर्फ हो जाए मन आपका, भाव समर्पित हो जाए, फिर कैसा भी कठिन से कठिन बात हो, दुर्लभ से भी दुर्लभ बात दिख रही हो, वो भी वो कैसे हवा की तरह पूरा कर रहे थे। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठ जाए। हालांकि जो हमारे भगवान देव जी है भोपाल के, वो वहां सेक्रेटरीट में एक अच्छे पद पर है, राज पद पर है, राजभवन के, तो उनका काफी प्रभाव है। और उन्हीं के प्रभाव से ये कैंटोनमेंट एरिया में पंचवटी में एक हमको बड़ा एक गेस्ट हाउस है, वहां का ओल्ड हाउस,
वो मिल जाता है। और उसके सामने बड़ा एक लॉन है, बड़ा मैदान है, वहां पर ये सारे फिर इंतजाम कर लेते हैं। शुरुआत में बता रहे थे कि आते थे तो 200-250 लोग होते थे दादाजी के साथ, तो फिर उसी होटल के भी अंदर बड़े-बड़े हॉल हैं, उसमें ही बैठ लिया करते थे। फिर लोग बढ़ते गए, बाहर छोटा मंडप सजाया, फिर और बड़ा मंडप सजा, और इस बार तो सबसे ही विशाल मंडप था। इतने सुंदर नज़ारे थे, देखते ही बन रहे थे। और उन भगवान देव जी की जब उन्होंने ये अनुभव सुनाया अपना, सब रोमांचित हो गए एकदम से। बोले 9 तारीख तक हमको ओल्ड हाउस के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, 9 सितंबर तक। तैयारियां थी, पूरी थी, वो लोग भी जान रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अब एकमात्र ओल्ड हाउस ही बचा था। किसी भी सरकारी कार्यक्रम या कि सरकारी कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वो पंचवटी में कहाँ रुकेगा, वो तो रुकने का वही स्थान था। तो वो लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन बोला मैं बिल्कुल ही ऐसे लास्ट में तो फिर यही रह जाता भक्त के अंदर, अब जैसा गुरु तुम चाहो, जैसे गुरु तुम करो, गुरु तुमको ही अर्पण है। और दादाजी की ट्रेन 9 तारीख को मुंबई से निकल गई भोपाल के लिए। बोले इधर दादाजी की ट्रेन निकली है और मैं बिल्कुल शांत होकर के दोपहर में बोला मैं सो गया, रेस्ट करने लगा। अब दादा खुद बोले इतना तो गुरु ने विश्वास दिलाया, अपना इंतजाम वो खुद करते हैं। और इतनी देर में मुझे फोन आया कि आपके लिए वो जो है आपने मांगा है 10 दिन का वहाँ की बुकिंग, तो वो आपकी कंफर्म हो जाएगी, आप आकर के अधिकारी से मिल लीजिए, ये फॉर्मेलिटी पूरी करा लीजिए। बोला मैं भाग करके गा करके सारे कार्य कराए। तो बता रहे हैं कि ये सिद्ध कर दिया, वो कह रहे थे किसी की ताकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दादाजी की ताकत है, गुरु की ताकत। ना सबके एक के अनुभव सुन करके दिल दिमाग शक्तियां, तन मन धन की शक्तियां तो सब सहज समर्पित होती हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी को। इसलिए कदाचित कोई भी किसी बात का अहंकार नहीं कर सकता है, करे तो मूर्ख ही होगा वो। कि आप अकेला सब करे घट में लहर उठा, सबके लहर उठा करके अपना कार्य कर रहा था। हम ही लोग देख रहे थे, जब मेहरवा आ गया, तैयार हो गया, फिर अचानक ही 10-12 दिन पहले ही, 8 दिन पहले ही खबर आई, गौरव फिर ऐसा करो 14 तारीख को तुम कुछ छत्र बना के ला रहे हो क्या? तो एक दो फिर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि हम जाने ही वाले 15 लोग थे। 13 तारीख का रिजर्वेशन जो चेंज करा लिया था, छत्र, लेकिन मुख से एकदम ही हाँ निकलती है, गुरु की कोई आज्ञा होती है, कोई बात होती है तो तुरंत मैं भगवान से कहा हाँ भगवान बना लेंगे। बोले तो फिर ऐसा करना, हम लोग उस दिन आजादी के महोत्सव का की शुरुआत मनाना चाह रहे हैं ऐसे कि प्रोग्राम का पहले, क्योंकि इतना बड़ा पर्व पूरे देश में बनना है, आजादी का 75वां महोत्सव, तो तिरंगे से सजा हुआ कुछ बना देना। वो भावना भी एकदम समझ में आ गई। रंग का आइडिया उन्होंने दे दिया, 3 रंगों में सजा होना चाहिए तिरंगा, बाकी छत का कलर ऐसे आसमानी कर लेना। तो पहले तो हम अपना लाल रंग की कोई चुनरी उनरी का सोच रहे थे, फिर वो बन ही नहीं पाया। फिर अपने आप ही आसमानी रंग सजा, तिरंगी पट्टियां उस पर लगी। तो हम देखते कि कैसे कितने भाव से उन्होंने प्रेम से बोला होगा। फिर उन्होंने अपने आप ही रैंप पर सारे बच्चे, सब जगह के बच्चे कलेक्ट करके झंडे लेकर के खड़े कर दिए, और वो भी एक अपने आप में पूरा प्रोग्राम बनता चला गया। और वो छत्र भी था, हम देख रहे थे उसके डंडे पहले 4 फुट के थे, कमजोर वाले थे, पतले पतले टेढ़े मेढ़े, हिल रहा था बुरी तरह से। फिर वो कैंसिल हुए डंडे, फिर दूसरे 5 फुट के डंडे लगे, वो कैंसिल हुए। फिर लास्ट में 6.25 फुट के डंडे कट कट के अपने आप लग गए उसमें, और वो इतने सही साइज के लगे कि वो छत्र दादाजी के पीछे काफी देर तक टिका रहा, तब तक वो सत्संग करते रहे। तो ये भाव का खेल बता रहे हैं, तो कौन कर सकता है? अपने इंतजाम खुद ही तो करते हैं, खेल खुद करते हैं। और हम मुस्कुरा भी पा रहे हैं, ये सब गुरु की ही बदौलत होती है, क्योंकि गुरु ने इतना बार बार प्रेरणा दे दी है कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति को उदास तो नहीं लौट के आया, सब प्रसन्न चित्त बैठे रहे। और इस बार तो अच्छा लग रहा था, दादा का जब यूट्यूब और जूम का अवतार प्रकट हुआ है, उसकी वजह से जो प्रेमी जहां भी बैठे हुए थे, सब ने जो है आराम से यूट्यूब पर
दादा के पूरे दर्शन करें, पूरे प्रोग्रामों के आनंद लिए हैं। हाँ, भोजन थाल नहीं देख पाए होंगे। लेकिन पंडाल देखा होगा पूरी तरह, कभी अगर कैमरे में देखा होगा तो पीछे इतनी विशाल किचन व्यवस्था चलती थी, वो भी इतनी शांति से काम करते थे सबके सब। और सेवा करने के लिए हम देखते थे 50-50, 60-60 लेडीज है वहां पर रोटी की सेवा के लिए सहज में पहुंच जाती थी, और वहां बैठ करके ही पूरा देखते भी रहते थे प्रोग्राम, और सेवा भी चलती रहती थी। क्योंकि इतने लोगों को सहज भोजन प्रसादी मिलना 2 बजे तक, 1-1:30 बजे तक, ये ऐसा बड़ा काम था 5-6 हजार लोगों का, 5-5 हजार लोगों का। और इतनी मौन में सारी व्यवस्था हो जाती थी सर, पता नहीं चलता था। ये सब समर्पण का सुंदर फल होता है। दादाजी ने तिरंगे का अर्थ भी क्लियर किया, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये जो सब हम सबके जीवन में आ रहा है, आ गया है, इसके कारण ही हम सब लोग इतने अंदर से खुश हैं, आनंद में हैं। बहुत शुक्राने हैं दादाजी के, मेहर वहां आ गया था, खुशियां हो गई थी सबको, सबके दिल में समा जाता है ब्रह्मज्ञानी, फिर देह तो रहता नहीं है, तो सबके दिल में ऐसे समा जाता है, आनंद में समा जाता है, खुशी बन करके। और बाकी जो मुख्य में, जो मूल में जो ज्ञान होता है, भले महसूस किया हुआ कुछ लोगों ने, दादाजी ने अधिक देर नहीं वाणी चलाई है, फिर भी जितनी भी वाणी चलाई है, मैं निसंदेह ये बात कह सकता हूँ, एक एक वचन भी कोई अगर सुन रहा होगा ना, वो उसके अंदर जाकर के एक आंदोलन करके उसकी सफाई शुरू कर दी होगी। तो ये एक तरह से अखंड पाठ, अखंड अकाल तख्त से जो एक वचन निकला कि मैं मुक्त हुए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो यहाँ सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंदी प्राप्ति के बिना कोई लौटा है? कोई लौट सकेगा? तो मुक्त हुए कि नहीं? मुक्ति यही है, मुक्ति और कुछ नहीं है, सर्व दुखन की निवृत्ति। अभी हम अपने सत्संगी प्रेमी को देखते हैं, मौत जैसा दुख भी जीवन में होता है ना, तो अभी शरीर त्यागते समय अंदर इस भावना में आ जाते हैं, इस देह का त्याग हो रहा है, मैं तो अजर अमर आत्मा, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। पहले डरते थे किसी और के शरीर को भी ऐसे जाते देख करके, ऐसे मरता हुआ देख करके, लोग अपना अनुभव बताते थे, हम डेड बॉडी देख नहीं पाते थे, अंदर में जाने कैसे कैसे नेगेटिव ख्याल आने लगते थे। लेकिन सुनते सुनते सत्संग, कैसी है मन की स्थिति, अब बड़े प्यार से हाथ भी फेर लेते हैं, उसके मस्तक पे चंदन भी लगा देते हैं, ओम की ध्वनि भी करते हैं, प्रेम से विदा भी करते हैं, और उसी क्षण अपने भी ध्यान से अलग होकर वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ये भी संकल्प कर ले। शरीर तो सबके माया में होने के कारण कैसे हैं? ये है मुक्ति। जिस मौत, जिस मरने से सब डरे, वो ज्ञानी के मन आना। ऐसा दादा का इतना सर्वोच्च ऊंचाई का ज्ञान जो दे देता है गुरु, इस बात की निष्ठा दे देता है, तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, तू अचिंत है, अशोक है, सारी हमारी पीड़ा, हमारे सारे दुख मिटा देता है। फिर भी जो अभ्यास अभी नहीं कर रहे हैं, वो सोचते हैं अरे हमारे घर में ही चला गया, हम बड़े परेशान है। हम देखते फिर बात करते हैं गुरु से, फिर एकदम शांत हो जाए। हमने कहा क्या हुआ? बेकार ख्याल ले आए थे, बादल आ गया था तुम्हारे दिमाग पर, फिर सूरज को निकाल लो, फिर गायब हो गया। ऐसे खुशी खुशी हर बात के लिए तैयार हो जाते, वो बिल्कुल ऐसी अल्लड़ सी दिखने वाली लड़की खुशी है, बड़े आराम से अपना ऑपरेशन करा रही है, गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, डर नहीं लगा उसको बिल्कुल। कहाँ से ताकत आ जाती है? ज्ञान अपने आप में ताकत देता है, इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान को पहले रखता है, ज्ञान से जुड़ जाता है जिसका। दादाजी बोल रहे थे, पहले जो नियम से आता है, सत्संग का नियम रखता है अपने जीवन में, उसी के अंदर प्रेम आता है। नेम, प्रेम, प्रेम जब समय से आता है तो प्रेम होता है, नियम से आता है फिर उसका वक्त बदल जाता है। कहाँ औकात थी, ऐसे एक एक नाटक ऐसे वहां पर जो प्रेजेंटेशंस थी, चाहे वो वेलकम के रूप में थी, चाहे स्टेज की परफॉर्मेंस थी, चाहे कोई प्ले था, चाहे कोई ज्ञान से भरा हुआ इतना
प्रकटीकरण था ज्ञान का, अंतर्नाद करके एक प्रोग्राम हुआ था, तो मौका लगा तो पूरा उसको क्लियर करके बताएंगे। इतनी सुंदर प्रस्तुति गुवाहाटी वालों की तरफ से थी, इसमें पूरे ज्ञान का मंथन था, ज्ञान का मंचन था पूरा, और बाद में सुंदर ऐसे ज्ञान की मशाल जलती रहे, ऐसा प्रकटीकरण था। दादाजी के हाथ में मशाल दी गई थी और उस वक्त मोना दीदी भी प्रकट हुए थे मशाल लेकर के चलते हुए सभी लोग में। फिर सभी ने जो सुंदर वहां शपथ ली, और एक सहज में एक ये प्रोग्राम हो गया, क्यों नहीं आज इस मौके पर हम लोग दादाजी के सामने शपथ लें कि हम लोग हमेशा इस कार्य में, इस प्रेम में, उस प्रेम का सागर बन करके रहेंगे और ये कार्य करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था वो। कभी यूट्यूब में पूरी सुनेंगे, लिख के देना उसमें से, तो कभी मौका लगा तो यहाँ बताएंगे क्या शपथ थी। कह नहीं सकते हैं, चाहे वो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर ऐसे लेटे हुए थे जो हम सोच सकते थे कभी फिल्मों में ही दिखाया जा सकता है। तो बहुत बड़े ऐसे कोई, बहुत फिल्मों में तो बहुत टेक्नीशियंस होते हैं, वो सब दिखा सकते हैं, लेकिन उसका इतना सफल मंचन जो है मैं किया। जब लेटे हुए भीष्म पितामह बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बाणों की सैया पे लेटे हुए, इतना नेचुरल, ऐसे सुंदर तरीके से, ऐसे लगा कि धरती में से ही गंगा निकल के उनके मुख तक आ गई। सिर्फ ये कि करने का जुनून। एक कोरियन डांस का दिल्ली की लड़कियों ने किया था, माय गॉड, क्या टाइमिंग, क्या उनकी सेटिंग, जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ही कोई कर सकता था। बाद में बोला जा रहा था कि अगर इन लोगों को कोई बॉलीवुड टीम देखे, यहाँ के बच्चों को, तो करोड़ों में इनकी थीम जाएगी, करोड़ों में ये लोग रहेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने गुरु का प्यार चाहिए, और उसी में समर्पित थे सब लोग। ये प्रभाव होता है संगठन का, आज्ञा में चलने का, शौक का। अच्छे भी लगते हैं, देखते हैं जो लोग आज्ञा में नहीं चलते ना, वो फिर अलग अलग भटकते रहते हैं। मैं दिल्ली वालों से बात की तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात हमें बताई इस बार। उन्होंने कहा आप इतने लोग, 250 लोगों को लेके चल रहे हैं, वो अकेले शांति से बैठे हुए थे ट्रेन में। उन्होंने कहा आपके पास तो कोई भी नहीं है ऐसे, सब कैसे सेटिंग है? बोले नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम है, और 250 लोगों को, 25-25 लोगों के ग्रुप को 10 लोगों ने संभाला हुआ है। मैं किसी की कोई चिंता नहीं कर रहा, बस रिजर्वेशन उनकी जिम्मेदारी थी 25 लोगों की, किसके कैसे कराने, कैसे जिसकी क्षमता उसके अनुसार से कराएं। होटल्स एक जरूर सेट हो गया था कि यहाँ सब मिलके रह लेंगे, एक में रह भी नहीं सकते थे तो 2-2 होटल लिए गए रहने के ऐसे। और उसके बाद किसको क्या प्रोग्राम करना है, कैसे करना है, इसका सारा कोऑर्डिनेशन ये लोग वो अपने आप ही सब सेट करके बैठे। तो लगा कि समर्पण का, एकता का, आज्ञा पालन का, डिसिप्लिन का ये सुंदर प्रभाव निकल के आता है जो हम लोग वहां देख। एक एक लग रहा था कि कितने अपने कार्य को कुशलता से करने के लिए ऐसे अपने को समर्पित कर रहा। और जब लौटने का समय आया 18 तारीख को, उस दिन सत्संग नहीं था, दादाजी को रेस्ट के लिए रखा गया था, और दिल में सबके इतने भाव थे कि दिन खाली ना जाए, जब आए हैं यहाँ पर दर्शन मिल जाए दादाजी का। कुछ भगवान ने भी ऐसी कृपा बरसाई, पानी वानी सब बंद हो गया था लगातार 3 दिन, तो बरसात में ही सारा कार्यक्रम। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इंद्र देवता अपनी अपनी प्रस्तुति करते रहे, लगातार पानी बरसाते रहे, एक कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर में उमंग इतनी थी। 16 तारीख की बाद का वो नजारा तो भूल नहीं सकते हैं। दादाजी को तो विदा कर दिया था कार में, लेकिन हृदय में जो उमंग थी, उत्साह था, वो कहाँ जाता। फिर जो गाने और भजन और जो पुराने पुराने गीत और बर्थडे के सॉन्ग्स वगैरह जो गाए गए हैं, और पूरा का पूरा पंडाल झूमा। 4-4 आदमी जो जहां खड़ा था, 4 के ग्रुप में, 8 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, और ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे चलता था। सब भूख प्यास भूल करके सब तो एक ही था, आज नाच लो, आज उत्सव है, आज हमारे दादा का उत्सव। न जाने कहाँ पैर के दर्द चले गए थे, कहाँ कमर के दर्द चले गए थे, सारी ये एक
प्रकट ही करना था कि ब्रह्मज्ञानी के सामने पहुंच करके अंदर की सारी नेगेटिविटी वो खींच करके बाहर फेंक देता, सब खत्म कर दे। ना मोटे होने का एहसास रह गया था, ना पतले होने का एहसास रह गया था, ना गिरने का, ना डरने का, सारे एहसास खत्म करा दिए थे। बस एक गुरु का प्रेम ही प्रेम था सबके हृदय में, आनंद था, खुशी थी, सब झूम रहे थे। और 18 तारीख की सुबह भी जब हम ऐसे अंदर से ये प्रेरणा आ रही थी, जो भी हमें नियम दिए गए हैं उनके अनुसार रहेंगे, और सब लाइन से, मैं कहा ऐसे खड़े हो जाओ, लंबी कतार बना लो, भगवान की कृपा से वहां जगह बहुत है, दो दो की लाइन में ऐसे खड़े हो जाओ तो दादाजी के सबके ऊपर निगाह अच्छे से पड़ जाए। क्योंकि पहुंचे थे तभी भगवान ने एक इशारा दे दिया था, दादाजी ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे थे, अपने एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं तो बीच में गैलरी से होकर निकलना पड़ता है हमको, तो गैलरी से जा रहे थे तो तभी आधे लोगों पर नजर पड़ गई थी, फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी आ गए थे, तो दादाजी फिर आधा पौना घंटे बाद वहां से लौट रहे थे। वो एक सुंदर नजारा बना, एक एक प्रेमी के ऊपर दादाजी ने हाल हवाल भी ले लिया, सबने अपना बता भी दिया, आगरे से कि सिरसागंज से कि मैनपुरी से, कि इटावा से कि फिरोजाबाद से कि टुंडला से कि ग्वालियर से, सबसे एक एक नजर भी डाल दी सबने। सुंदर एक दो भजन भी सुना दी दादाजी को, प्यार से मिलना भी हो गया, और अपने साईं के अंतिम दर्शन करके हम लोग प्रेम से अंतिम मिलन करके, दर्शन तो उनके हमेशा मिलते रहेंगे, दिल दिमाग पे वही छाए हुए हैं। और इतना सुंदर नजारा, फिर भी भगवान ने भी अच्छे से सबको बात सुनी, कुछ लोग उनके निकट भी गए, ज्यादा निकट पहुंचे तो फिर वो अंदर निकल लिए। इसके लिए कल मैंने सावधान किया, नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु जितना हमें अपनी उमंग से देता है, सहज मिले तो हमेशा समझना दूध बराबर है, खींचोगे तो फिर खून बराबर बनता है, और मांग करके लोगे तो वो भी एक छोटी अवस्था है। सहज मिले हमेशा गुरु से जितना, वो दूध के बराबर होता है। खींच लिया सो पानी, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर, ये बोला गया है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, खींचनी करनी चाहिए, वो सहज अपने हृदय से अपने आशीर्वाद दे। बस हम उन लक्षणों पर चलते रहें, लगन में रहे, अंदर से क्यों नहीं समर्पित हो जाएं, क्यों खामा खा हम भीष्म पितामह की तरह मरते समय बोले कि हे प्रभु अब मेरी मति को तुम अपनी बना लो, मेरी बुद्धि को अर्पण कर लो। हालांकि बहुत बड़े भगत थे भगवान विष्णु भीष्म पितामह तो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था उसका प्रभाव बोल रहा था। जो द्रौपदी ने जब ये तंज कसा उसके ऊपर, तो उस समय क्या हो गया था आपको, अब मेरी लाज बचाने की आपको संकल्प नहीं आया था? तब उन्होंने तुरंत अपनी भूल स्वीकारी, भीष्म पितामह ने कहा बेटी उस समय ये जो खून में मेरे दुर्योधन का अन्न का असर था, पर तुम्हारे अर्जुन के बाणों से अब वो असर खत्म हो गया है, अब मैं अपनी स्मृति में हूँ। आशीर्वाद दे करके ऐसे करके कृष्ण प्रकट हो गए उसमें। अब कृष्ण भगवान को अपनी बुद्धि की, मतलब मेरे अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। एक बार तो सब चौंक गए, भले आपकी पुत्री अखंड ब्रह्मचारी के रूप में जाने वाले भीष्म पितामह की, लेकिन बाद में लगा, बोले वो बुद्धि और कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी मति है, बुद्धि को अपनी पुत्री कह रहे हैं और वो भगवान को अर्पण करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत अपनी गलती अपनी सुधार लिया। अर्जुन ने कहा मैं अभी से अपनी बुद्धि आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो जब हम भगवान को अपनी बुद्धि अर्पण कर देते हैं, भगवान वरण कर ले, फिर उसके बाद हम देखते थे अनेक अच्छे अच्छे संदेश मिले हैं, गाना बजाना उमंग, सहन शक्ति का संदेश दिया दुबई वालों ने, और बाकी इतने उमंग से भरे हुए आए हैं। जरा 5-5 के बैच में खड़े कर देना, माइक पकड़ा यार से, जरा सबके अनुभव सुन लें, कोशिश करके ऐसा अनुभव सुनाना तो तुमने अंदर के दिल की गहराइयों से महसूस किया हो, और जिसमें कुछ तुम्हारे जीवन में कुछ चढ़ता हुआ, चढ़ती कला वाला हो, तो गुरु की कृपा से हमको लगे कि हाँ हमने इस बार ये बात नोट की है और आगे ये बात अपनाएंगे। क्योंकि चलते चलते उनके ही एक
बहुत नजदीक के शिष्य हैं जो नीतू दीदी बोलते हैं इनको, दादाजी के साथ फैजाबाद भी आए थे, उनसे भी बातचीत का जब मौका मिला तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बोल दी वहां पर। बोले ठीक है, आज जितने इतने सब शहरों में सत्संग है, सब लोग कर रहे हैं, पर और सब दादाजी के लिए आए हैं, दादाजी से प्रेम है, संदेह प्रेम का बहुत, तो दादा भी स्वीकार करते हैं सबके प्रेम। लेकिन जीवन बदलने का जो प्रोसेस है वो यही है कि तुम सब लोग जो वचन सुनते हो उस पर क्या क्या अनुभव बनते हैं, उन पर चल पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, कितना चल पा रहे हो, चलने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो बातें मन खोल के अगर हमसे करते हैं, गौरव हमारा नाम लेके कह रहे थे, गौरव से करो तुम लोग, उन बातों में सुधार करो, कितना अच्छा अनुभव बन रहा है, कैसे बन रहा है, समय भले कितना भी लगे इसमें परेशान मत हो। तो गौरव का धर्म है वो हमको आकर के बताए, हमारा धर्म है हम दादाजी को जाके बताएं। इस तरह से एक एक की भाव गुरु तक सहज पहुंच जाता है। एक सिस्टम दिया उन्होंने, प्रेम दिया, एक तरीका बताया कि अगर कोई भाव पहुंचाना चाहते हो तो गुरु तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो यही तरीका है। कोई सोचो तुम झुंड बनाकर आकर के भाव पहुंचा दोगे, वो नहीं पहुंचे, उसमें तुम भी फिर कस खा के रह जाओगे। सही तरीके को अपना लेते हैं, क्योंकि ये जो दादा का स्थान है, दादा ने संकल्प करके ये स्थान हमारे लिए बनवाया है, रोज के सत्संग का, रोज के नियम का, और शहर शहर में लोग अपने संकल्पों से ऐसा स्थान डेवलप करके बैठते हैं, सत्संग का नियम रख के बैठते हैं, वो हमारे गढ़ने का स्थान है। ये तो समय समय पर गुरु की कृपा की हवा चलती है, और ये इतना सब कुछ बड़े रूप में हम लोगों को इतना सुंदर नजारा दिखा, ये उनकी कृपा आशीर्वाद है। लेकिन नित्य सत्संग का जो अभ्यास है वो ये वाणियां हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, इसका अभ्यास है। तो वो जरूर बताएं। क्या बता रहे हैं? खड़े आ जाओ, खड़े हो जाओ, जरा खड़े होके बताओ, जो जो आए हैं आगे आते जाओ, 4 4 5 5 के ग्रुप में जो मिल करके आए हैं बता देंगे। सोना सोना रिचा तुम आओगे।